बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री जातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। आज सप्तम दिवस का श्री जातम बोध का पाठ, जिसका शीर्षक है सद्गुर शरण। कल जहाँ हमने दृष्टांत छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट है। दृष्टांत: एक तपस्वी साधना द्वारा आत्मानुभूति में लीन थे। एकाएक जब उनकी वृत्ति पिंड देश में लौटी एवं उन्होंने नेत्र खोले तो अपने सामने एक चूहिया को उछल कूद करते देखा। उस तपस्वी महापुरुष के मन में दया आ गई कि यह बेचारी चूहिया कहाँ कहाँ भटकती होगी। उन्होंने अपने तपोबल से चूहिया के शरीर पर जल का छींटा दिया एवं मन में संकल्प किया, इसको मानुष का शरीर मिल जाए। तुरंत ही वह चूहिया एक सुंदर कन्या के रूप में बदल गई। अब तपस्वी जी को उसकी देखभाल करनी पड़ती, तो इससे उनका भजन तप भंग होने लगा। समाधि लगाते हैं तो मन में ख्याल उत्पन्न होता है कि कन्या की रक्षा कौन करेगा। हमने तो ये बेकार का बवाल गले डाल लिया। एक दिन विचार किया कि अब तो इसका एक ही उपाय है कि इसका विवाह कर दिया जाए, ताकि निश्चिंत होकर अपनी साधना का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। यह सोच विचार कर एक दिन कन्या से कहने लगे, पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह कर देना चाहता हूँ। तुम अपना मन माना वर जो पसंद करो मुझे बता देना। देखो यहाँ कैसे कैसे तेजस्वी देवता हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे मुझे बता देना। कन्या प्रातःकाल जब उठी तो उसकी दृष्टि महान तेजस्वी सूर्य देवता पर पड़ी। मन ही मन उसने सोचा कि इससे बढ़कर तेज तो किसी का होगा नहीं। क्यों ना पिताजी से कह दिया जाए कि मेरा विवाह सूर्य देवता से करा देवें। कन्या के हाव भाव देखकर ऋषि ने स्वयं ही पूछ लिया, क्यों बेटी, कोई वर पसंद आया कि नहीं? कन्या ने उसी समय अपने मन की बात बता दी। पितावर ऋषि ने फिर भी यही कहा कि अच्छी तरह सोच विचार कर शाम तक निर्णय बता देना। थोड़ी ही देर में सूर्य देवता के आगे घने बादलों की छाया आ गई और सूर्य का तेज अंधकार के रूप में बदल गया। बस इतना देखकर कन्या का मन बदल गया। कन्या मन में विचार करने लगी कि जिस घन से सूर्य का तेज समाप्त हो गया, क्यों ना इसी से नाता जोड़ लिया जाए। यह तो सूर्य से भी बलवान है। अभी यह निर्णय ही नहीं कर पाई थी कि पवन देवता ने अपने वेग से बादलों को छिन्न छिन्न कर दिया। ऐसी महान शक्ति को देखकर कन्या ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि विवाह करना है तो बस पवन देवता से, बाकी तो सब बातें बेकार हैं। ऋषि के पूछने पर कन्या ने अपना निर्णय बता दिया। ऋषि ने फिर एक अवसर और दिया कि बेटी, सोच विचार कर शाम तक मुझे ठीक ठीक बता देना। जिसके लिए तुम्हारा मन माने उसी से मैं तुम्हारे विवाह की बात पक्की कर दूंगा। कन्या ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि पवन देवता के वेग से बड़े बड़े वृक्ष झूम रहे हैं। उन्हें जड़ से उखाड़ उखाड़ कर पवन देवता ने उथल पुथल मचा रखी है। ऐसा बलवान भला और कौन हो सकता है। इसी सोच में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो एक पर्वत पर दृष्टि रुक गई। पवन देवता का इस पर्वत पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह तो जैसे का तैसा अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। ओह, यह पर्वत तो पवन देवता से भी अधिक शक्तिशाली है। अब तो विलंब नहीं करना चाहिए। भागती हुई ऋषि के पास पहुंची। पिताजी, मैंने पूर्ण निर्णय कर लिया है, अब आप विलंब मत कीजिए। मेरा विवाह इसी पर्वत से करा दो। इसको पवन देवता भी नहीं हिला सके। ऋषि को भी बात पसंद आ गई। आखिर ऋषि कन्या है, इसने ठीक ही चुनाव किया है। परंतु दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऋषि के मन में विचार आया कि इसके विचार बदलने में देर नहीं लगती। मैं विवाह की बात तब चलाऊं जब इसकी ओर से मुझे पूर्ण विश्वास हो जाए। कुछ अवसर इसे ज़रूर देना चाहिए। और जाते जाते उस कन्या को कह गए, बेटी, हमारे यहाँ की पुरानी प्रथा चली आ रही है, जिससे विवाह करना निश्चित करना हो उसकी एक परिक्रमा करनी पड़ती है। तुम आज इस पर्वत की पूरी परिक्रमा कर लेना, हम कल ही बात पक्की कर देंगे। कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और चल पड़ी परिक्रमा करने। बड़े चाव से परिक्रमा करती हुई दिन भर अथक प्रयास से सायंकाल को जब परिक्रमा पूरी होने पर आई तो अचानक उस कन्या की दृष्टि एक जगह पड़ी तो देखती क्या है कि एक चूहा पहाड़ को खोद खोद कर अपना बिल बना रहा है। मिट्टी कंकर का एक ढेर देखा और देखती ही रह गई। यह कौन सी महान शक्ति है जो इस पर्वत को खोद खोद कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है। यह जरूर कोई शक्तिशाली जीव है जिसको पवन देवता नहीं हिला सके। उस पर्वत को यह काट काट कर फेंकता जा रहा है। इससे बढ़कर शक्ति वाला मुझे और कौन मिलेगा। तुरंत भाग उठी, पिताजी पिताजी,
मैंने अंतिम निर्णय कर लिया है। बस अब अधिक विलंब मत कीजिए, मुझे मेरे मन का पति मिल गया, बस मेरा निर्णय अटल है। तो ऋषि को कहना पड़ा, जाओ बेटी, मैंने अपने तप का बल वापस लिया। तू चूहिया थी, इसलिए तुझे चूहा ही पसंद आना था। ऋषि ने अपने तपोबल से फिर उसे चूहिया ही बना दिया। उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे नीचे ही गिरना पड़ा। उसका मन स्थिर नहीं रह सका। जिसका मन स्थिर नहीं रहता वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। चाहे ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या साधना से समय निकालकर क्यों ना उसे सही रास्ते पर लाने का यत्न करें। परिवर्तनशील वृत्ति का फल जो एकनिष्ठ नहीं होता, उसका यही हाल होता है। साधन की सफलता के लिए दृढ़ विश्वास और एक निष्ठा तथा जीवित आश्रय की जरूरत है। आकाश से विशाल, समुद्र से गंभीर, सुमेरु से भारी और व्रत से भी कठोर बल की जरूरत है। इस प्रकार के विश्वास, बल और निष्ठा के लिए वेद भगवान भी कहते हैं कि सद्गुरु शरण में जाने के लिए कहता है, और ज्ञानी भी उपदेश देते हैं। इन बातों में श्रीमद् भगवद गीता भी ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाने का वर्णन करती है। बात सच है, साधक को सुगम उपाय द्वारा साधन से साध्य तक पूर्ण समर्थ गुरु ही पहुंचा सकता है। वही उसे अखंड नित्य आनंद की प्राप्ति करा सकता है। समर्थ गुरु ही जीव को संसार सागर से तरने के लिए नाम साधन रूपी नौका का प्रबंध करते हैं। आत्मा का परमात्मा से गठबंधन कराना किसी ऐरे गहरे पुरोहित या गुरु का काम नहीं, बल्कि अलौकिक दिव्य शक्ति संपन्न पूर्ण समर्थ तत्वदर्शी सच्चे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही निजातम बोध करा सकते हैं। आत्मा परमात्मा का मधुर मिलन करा सकते हैं। इस जगह एक आख्यायिका का वर्णन करना अप्रासंगिक ना होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। निज आत्म को नमस्कार, प्रेम सहित कर जोरी। निज आत्म मोह दीजिए, चरण शरण में ठोर। निज आत्म आनंद की महिमा कही न जाए। निज आत्म वह तत्व जो हर घट रहा समाए। निज आत्म के तेज से तेजोमय सब जान। निज आत्म के ज्ञान से मिलता पद निर्माण। निज आत्म वह परम पद जहाँ धाम नहीं शीत। निज आत्म को जो लखे होवे त्रिगुणातीत। निज आत्म का प्रेम ही जग सार में सार। निज आत्म बिन साधना जप तप सब निस्तार। निज आत्म का मूल श्री अद्वैत स्वरूप को जान। निज आत्म आनंद सो गुरु प्रेम की खान। निज आत्म तन में रहे गुरु प्रेम आनंद। निज आत्म ते प्रगटयो सो गुरु प्रेमानंद। निज आत्म का ध्यान कर प्रेम कहा ये मान। निज आत्म की दया से होत निजातम ज्ञान। बोल मेरे श्री निजातम भगवान की जय। श्री निजातम बोध जी का 8वें दिन का पाठ, जिसका शीर्षक है एक अचूक उपाय। बात त्रेता युग की है। विदेह मुक्त राजा जनक की मिथिला नगरी में भगवती श्री सीता जी के स्वयंवर की धूम मची हुई थी। भगवान श्री राम स्वयंवर मंडप में वीर मुद्रा लिए सुप्रसन्न खड़े थे। साथ में श्री लक्ष्मण जी भी खड़े थे। सामने शिव जी का प्रसिद्ध धनुष टुकड़े टुकड़े पड़ा था। स्वयंवर की शर्त पूरी होने से जनक नंदिनी श्री जानकी जी जयमाला गले में पहनाने के लिए अग्रसर हुई, परंतु यह क्या, भगवती सीता जी तो प्रयत्न करने पर भी जयमाला अपने हृदयेश्वर भगवान श्री राम के कंठ में पहना नहीं सकी। क्यों? क्योंकि नैना भी राम भगवान राम कद में कुछ ऊँचे थे और जगत माता भगवती सीता जी उनसे कद में कुछ छोटी थी। ठीक है,
प्राय लोक में यह फ़र्क देखने में आता ही है। जयमाला हाथों में लिए चुपचाप खड़ी श्री सीता जी का भगवान राम के प्रति नम्र संकेत था कि जरा मस्तक झुकाओ तो जयमाला पहनाओ। मस्तक झुकाना कोई बड़ी बात ना थी, परंतु वीरवर श्री राम ने भरी सभा में एक नारी के आगे मस्तक झुकाना मानो वीरता को कलंकित करना माना। अतः श्री सीता जी के मूक संकेत को समझते हुए भी मस्तक झुकाने के बजाय और ऊपर उठा लिया। तनकर श्री सीता जी के नारीत्व को मानो चुनौती दी, हम पुरुष होकर स्त्री के आगे सिर नहीं झुका सकते। इधर श्री सीता जी भी नारी रत्न थी, उन्होंने भी भगवान श्री राम की वह मूक चुनौती स्वीकार की। संकेत में ही ये स्पष्ट कर दिया कि श्रीमान जी, नारी हट भी जग प्रसिद्ध है, सो सिर झुकाओगे तो जयमाला पहनाऊंगी, वरना। परस्पर की मूक चुनौती से ही मानव सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सब एक दूसरे की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देख रहे थे। कुछ बुद्धिमानों के हृदय में झंझना रहे थे, अब क्या होगा? क्या राम सीता की अमर जोड़ी ना बनेगी? इनका मधुर मिलन ना होगा? क्या क्या क्या? जनक जी का हृदय तड़प रहा था, मेरी लाडली अब सदा कुंवारी रहेगी क्या? बाहर पूर्ण शांति, परंतु अंदर एक अपूर्व झंझावात का सब अनुभव कर रहे थे। हठात भगवती सीता जी की दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर मुड़ी। श्री लक्ष्मण जी समझ गए कि जनक नंदिनी इस समय बीज बचाव कराने के लिए मेरी सहायता चाहती है। सहायता को तैयार लक्ष्मण जी अपने पूज्य प्रभु राम से सिर झुकाने के लिए अथवा मात्र तुल्य श्री सीता जी से भी हट छोड़ देने के लिए कहने का साहस ना कर सके। दोनों ही अपने स्थान पर उन्हें अडिग दिखे। तब लक्ष्मण जी ने अपनी युक्ति लगाई, दोनों का मान भी बना रहे और दोनों एक सूत्र में भी बंधे जाएं। इसके लिए लक्ष्मण जी ने एक उत्तम उपाय का प्रयोग किया। भरी सभा में लक्ष्मण जी भगवान राम के सामने करबद्ध खड़े होकर गदगद कंठ से धनुष तोड़ने, रूप वीरता की मंगल स्तुति करने लगे। स्तुति में मानो वह जादू था जिसके प्रभाव से वक्ता श्रोता दोनों ही अपनी सुधि भूल चुके थे। झूम झूम कर स्तुति गाते हुए लक्ष्मण जी अचानक भूमि पर भगवान राम के चरणों में दंडवत लेट गए। लक्ष्मण जी का दंडवत लेटना था कि स्तुति वचनों में खोए हुए भगवान राम अपने भक्त का मान रखने के लिए उसे उठाकर छाती से लगाने के लिए जब नीचे की ओर झुके ही थे, तभी श्री सीता जी ने विजय मुद्रा में मुस्कुराते हुए जयमाला गले में पहना दी। तीर निशाने पर बैठा, असंभव संभव हो गया। बुद्धिमानों के मुख से श्री लक्ष्मण जी के लिए साधुवाद के शब्द झरने लगे। सभा मंडप श्री राम सीता जी की अमर जोड़ी के लिए जय जयकारों से गूंजने लगी, परंतु भगवती सीता जी का हृदय तो श्री लक्ष्मण जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी की समर्थ योग्यता एवं अपूर्व उपाय द्वारा ही उनकी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिल सकी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय।